Welcome to Acharya's Academy. So in previous lecture, what we have seen? We have seen irrationality of irrational numbers. Okay. So there we have proven that irrational number is any irrational number is irrational number. Okay. वहाँ पे हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करके हमने प्रूव किया था कि कोई भी इरेशनल नंबर कैसे इरेशनल नंबर होता है. ठीक है. तो आपको मैंने बताया था बच्चों कि रियल नंबर्स में दो प्रकार के ही नंबर्स होते हैं. एक तो रैशनल नंबर्स होते हैं और दूसरे इरेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है. जो नंबर्स रैशनल नहीं होते वो इरेशनल्स होते हैं और जो नंबर इरेशनल्स नहीं होते वो रैशनल्स होते हैं बच्चों. ठीक है. तो मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का. रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड इरेशनल नंबर्स आर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q बच्चों. ठीक है. दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, एक तो रैशनल नंबर्स और दूसरे कौन से होते हैं इरेशनल नंबर्स. तो इस लेक्चर में हमें सिर्फ रैशनल नंबर के ही बारे में देखना है बच्चों. ठीक है. तो रैशनल नंबर जो होता है वो हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. where q is not equal to 0, here q is not equal to 0 and p and q are integers. Okay. And these cannot be these irrational numbers cannot be written in the form of p by q. इन्हें हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है. तो इनके एग्जांपल्स हमने देखे अलग अलग √2 √3 पाई. ओके. और यहाँ पे एक न्यूमरेटर रहेगा और डिनोमिनेटर रहेगा. तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है मैंने बताया था आपको रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन एंड इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में दो टाइप के होते हैं. ठीक है. तो एक टाइप होता है टर्मिनेटिंग, एक टाइप होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग. एक टाइप होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा टाइप क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ठीक है. सो इन टर्मिनेटिंग कैसे नंबर्स होते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग में? तो 1.2 रहेगा, 4.50 ऐसे नंबर्स होते हैं. ठीक है. मतलब वो स्टॉप होते हैं. ठीक है. स्टॉप होते हैं पॉइंट डेसिमल के बाद वो स्टॉप होते हैं. और नॉन टर्मिनेटिंग में और डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं होते हैं. ठीक है. समझो 3 रिपीट हो रहा है. ठीक है. तो ये स्टॉप नहीं होते. तो यहाँ पे हम 3 को क्या लिख सकते हैं 3 बार या डॉट लिख सकते हैं. ऐसा भी होगा 2.45 डॉट डॉट डॉट. तो इसे हम कैसे लिखते हैं 2.45 बार. ठीक है. और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ठीक है. तो ये कैसे होते हैं 2.2 3 4 6 8 1 8 9 ऐसे रैंडम नंबर्स होते हैं. यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट नहीं होता. ठीक है ना बच्चों. और यहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होता है बच्चों. ठीक है. अभी अगर हमें एक आधा नंबर दे दिया, ठीक है ना, समझो एक नंबर दे दिया p by q फॉर्म में एक नंबर है, समझो 2 by 5 है समझो. ठीक है. 2 by 5 और 7 by 5. ठीक है. 7 by 5 नंबर है. ठीक है. तो 7 by 5 अगर हमें इसका बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं 5 से 7 को डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो हम क्या करते हैं हम 5 से डिवाइड करते हैं 7 को. सो 5 1 जा 5. तो ये 7 - 5 इज 2 पॉइंट देके फिर यहाँ पे 0 आएगा. सो 5 4 जा 20 माइनस 0 0. ठीक है. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला 1.4 मिला. ठीक है. 1.4 मिला. इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.4 मिला जो कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके निकाला. तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बच्चों? ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग है क्या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है. ठीक है ना. यहाँ पे स्टॉप हो रही थी इसलिए क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. ठीक है. तो बच्चों अगर हमने और एक एग्जांपल ले लिया. ठीक है. 7 by 3. ठीक है. 7 by 3. तो इसे भी आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 7 को. तो ये मिलेगा 7 2 जा 6 7 2 जा 6 1 रिमेनिंग. फिर यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा 10 होगा 3 3 जा 9. फिर से यहाँ पे 1 बचेगा फिर 0 फिर 3 3 जा 9 फिर 1 बचेगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या होगा 3 3 3 रिपीट होगा. ठीक है.
333 रिपीट होगा तो ये 2.3 बार ऐसा लिख सकते हैं हम। तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा, मतलब रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट डिवीजन करके हमने यहाँ पे निकाल दिया उनका डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, अगर हमें ऐसा पूछा कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको बताना है कि ये नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिपीटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या है, एक तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये आपको बताना है सिर्फ नंबर ये करके, मतलब नंबर देख के, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे आप, तो यहाँ पे हमें यही चीज करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे 7/5 है, 7/5 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है, मतलब Q को देखना है, Q को हमें देखना है, ठीक है। अगर Q जो है, अगर Q किस फॉर्म में है, 2n इंटू m रेस्टू 2n इंटू 5m की फॉर्म में है। अगर Q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2n इंटू 5m की फॉर्म में है तो वो आएगा टर्मिनेटिंग, वो क्या आएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग में आएगा। और अगर Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं है, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं है तो वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग केस में, ठीक है। तो कैसे आप पहचानोगे कि ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में है क्या नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को देखना है। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन हमने अभी निकाला था, तो वो क्या था, टर्मिनेटिंग था, वो क्या था, टर्मिनेटिंग था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे आप पहचानोगे, अब यहाँ पे देखो 7/5, तो यहाँ पे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इस फॉर्म में नहीं है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है बच्चों। यहाँ पे सिर्फ 5 है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, 5 है, पर 2 नहीं है, ठीक है ना। 5/1 है यहाँ पे, पर 2 नहीं है, पर यहाँ पे हम 2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम 2, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 5/1 है ना ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 5 इंटू 1 लिख सकते हैं हम, सो 5 इंटू 1 5 ही होता है, तो 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह पे क्या होगा, 2/0 आएगा, 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2/0 लिख सकते हैं। तो एनी द पावर ऑफ एनी नंबर इज 0 पावर ऑफ एनी नंबर इज 1, 0 पावर ऑफ एनी नंबर इज 1, 2/0 भी 1 होगा, 3/0 भी 1 होगा, 5/0 भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की पावर है सिर्फ और 2 की पावर नहीं है, तो हमें 2/0 लिखना है, ठीक है। तो 2/0 हमने लिख लिया, और फिर बाद में ये क्या दिख रहा है हमें, 2n इंटू 5m की फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में हमें दिख रहा है बच्चों, ठीक है। 5m मतलब 5/1 एंड 2n मतलब क्या, 2/0। तो इसका मतलब क्या है, अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा, अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तो वो नंबर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा बच्चों। वो नंबर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा हमें, क्या मिलेगा बच्चों, टर्मिनेटिंग मिलेगा। वो नंबर क्या मिलेगा हमें, टर्मिनेटिंग मिलेगा, ओके। अगर कोई नंबर 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं है, कोई मतलब डिनोमिनेटर, ओके। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो बच्चों यही एग्जांपल हम देखते हैं 7/3 का, ओके। अभी देखो 7/3 में वहां पे जब हमने देखा था तो वो क्या रिपीट हो रहा था, 333 रिपीट हो रहा था, ठीक है ना, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था। और यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे, अब यहाँ पे देखो 7/3 का 1 पावर है, 3 का क्या पावर है, 1 है, तो यहाँ पे 2n इंटू 5m का पावर अगर लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2/0 इंटू 5/0 का पावर लिखना पड़ेगा। पर यहाँ पे एडिशन में 3 का भी पावर है, एडिशन में 3 का भी पावर है। अगर एडिशन में कोई नंबर आपको मिलता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2n और 5m की अलावा कोई अगर नंबर मिलता है, अब यहाँ पे 3 नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं,
अगर नंबर है 5/14, नंबर है 5/14, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बच्चों, 7 into 2, 7 into 2 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 2 का 1 पावर है, और 5 का अगर हमने 0 लिख दिया तो यहाँ पे 7 एडिशन में है, 7 क्या है एडिशन में, तो ये 7 क्या कर देगा, तो 7 ये एडिशन में, इसलिए उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या चाहिए, 2 एक तो 2 into 5 के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, सिर्फ 2 into 5 के फॉर्म में चाहिए हमें, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में आए तो वो क्या होगा बच्चों, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है। अगर कोई केस में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, समझो 7, अभी हमने लिया था 7, ओके, 7/14 है समझो, ठीक है, 7/14, ठीक है, 21/14 है, ठीक है, 21/14। तो यहाँ पे क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा ना नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होंगे 7 into 2, और न्यूमरेटर में भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, यहाँ पे 7 into 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 कैंसिल होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, 7 कैंसिल होकर ये क्या रहेगा, सिर्फ 3/2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 3/2 रहेगा। नहीं तो फिर कोई बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, 7 into 2 करेंगे, और यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे 2 है, और 5 into 0 भी लिख सकते हैं हम, तो 2 into 2n into 5m के फॉर्म में है, और यहाँ पे 7 एडिशन में है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। पर यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 3s, ओके, 7 मतलब 7 3s, ओके। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसका फैक्टराइजेशन करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है, 7 3s एंड 7 2s, 7 2s, तो ये 7 कैंसिल होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। अभी 3/2 का मतलब क्या है कि ये 2n into 5m की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है ना। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2n and 5/0, मतलब ये 2n into 5m की फॉर्म में है, 2n into 5m की फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा मतलब फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, और कैसे टर्मिनेटिंग आएगा, और कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, वो आपको इस मेथड से आपको देखना है बच्चों, ठीक है। तो अब हम आगे का देखते हैं। अब हमने अभी क्या किया कि हमने देखा कि जो रैशनल नंबर है उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो टर्मिनेटिंग कब आता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कब आता है बच्चों, ठीक है ना। अगर उनका डेसिमल जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2n into 5m के फॉर्म में आया तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर उसके अलावा कुछ आया तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है ना। तो आपके एक्सरसाइज में ऐसा भी एक क्वेश्चन है, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगर वो टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है ना। ओके, उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, पर विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम कैसा कर सकते हैं बच्चों, मतलब विदाउट लॉन्ग डिवीजन मतलब ऐसा हम करते हैं ना, 3 को 8 से डिवाइड करते हैं, फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें नहीं करना है यहाँ पे। तो कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे, चलो। तो यहाँ पे जो 8 होता है डिनोमिनेटर को, उसको हमें यहाँ पे ग्राउंड में लेना है, तो फिर उसके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। सो 2 4s 8, 2 2s एंड 2 1s, ठीक है। तो उनके फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 3/2 into 2 मिलेगा, ठीक है बच्चों। और ये कितना आएगा, 2 into 2 मतलब 2 का क्यूब आएगा, ठीक है। 2 into 2 मतलब 2 का क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 into 2n into 5m की फॉर्म में,
2n इंटू 5m की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2n की पावर है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 5m की पावर हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 2 इंटू 5 10 के पावर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 5 की पावर हमें क्या करनी पड़ेगी ऐड, जो भी 2 की पावर है। अभी यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 5 की भी पावर क्या, 3 ही चाहिए बच्चों। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे, और हमने क्या किया कि इसे कन्वर्ट कर दिया सिंपल, मतलब जो हमें फॉर्म चाहिए उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ऊपर जो है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 का क्यूब कितना आएगा, 125 आएगा, कितना आएगा, 125 आएगा। और ये जो है 2 नीचे 2 क्यूब, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5, और उसका क्यूब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, तो हम दोनों भी बेस को मल्टीप्लाई करके उसका सेम पावर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 2 10 करना पड़ेगा। सो ये मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, 3 इंटू 125, सो 125 इंटू 3, दैट इज 5 3 15, 1 कैरी, 3 2 6 and 1 7 and 3 1 3, सो 375 ये आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 इंटू 5 10 मिलेगा, और यहाँ पे क्यूब 3 मिलेगा, मतलब 10 का क्यूब होगा। सो 10 का क्यूब मतलब क्या बच्चों, 10 का क्यूब मतलब क्या, 1 पे कितने जीरोस, 3 जीरोस, 10 का क्यूब मतलब 1 पे 3 जीरोस। 10 का 4 मतलब क्या होता है, 1 पे 4 जीरोस देने हैं आपको, ठीक है। 4 मतलब क्या, 4 जीरोस, और 5 मतलब 5 जीरोस, ऐसे आपको देना है। अब 10 का क्यूब आया यहाँ पे, तो 1 पे 3 जीरोस। अभी ये हमें डिवाइड करना है, अभी ये हमें डिवाइड करना है। समझो अगर हमें 27 को 10 से डिवाइड करना है, 27 को 10 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो डेसिमल है यहाँ पे डेसिमल रहता है, तो ये क्या होगा, इधर मतलब एक जीरो अगर कटेगा तो यहाँ पे आएगा डेसिमल, तो ये होगा 2.7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 2.7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जीरोस है, यहाँ पे 3 जीरोस है, यहाँ पे कितने जीरोस है, 3 जीरोस है बच्चों, ठीक है। तो ये कितने से जाएगा, अब यहाँ पे डेसिमल है तो कितने पॉइंट से जाएगा, कितने प्लेसेस से जाएगा, 3 प्लेसेस से। एक जीरो कट गया तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सो 3 जीरोस के लिए 3 प्लेसेस से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा, 3 कट गए तो 3 प्लेसेस से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 देख के आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, फाइनली 0.375 आएगा, 0.375 आएगा, दैट इज 3/8 इज इक्वल्स टू 0.375। तो ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट ऐसी लॉन्ग डिवीजन हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया नंबर का, ठीक है। तो ऐसे आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर यहाँ पे पावर के फॉर्म में लिखना है, और फिर उससे कन्वर्ट करना है 2n इंटू 5m की इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, और फिर बाद में 10 की पावर आएगी, और फिर उसे जीरोस के फॉर्म में लिखना है और डिवाइड कर देना है बच्चों, ठीक है। ओके, तो और एक एग्जांपल देखेंगे इसका, ठीक है। चलो, तो और एक एग्जांपल देखेंगे, दैट इज 13/125, दैट इज 13/125, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर क्या है, 125 है। तो 125 को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, दैट इज 5 2 और 5 5 दैट इज 5 5 एंड देन 5 1, ठीक है। सो डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है, 13/5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है बच्चों। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब क्या, 5 का क्यूब। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 की पावर है, हमें चाहिए 2n और 5m का फॉर्म। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो हमें 2 की भी कितनी पावर लेनी पड़ेगी, पावर 3 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की 3 है तो 2 की भी 3 लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी 2 की 3 लेनी पड़ेगी।
मतलब 2 क्यूब से हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया फिर उसके फॉर्म में 5, तो इसे हम क्या करेंगे अभी 13 इंटू 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम 2 का क्यूब 8 लिखेंगे। ये 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, तो ये क्या होगा 2 इंटू, सो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 क्यूब इधर लिख सकते हैं, सो 2 इंटू 5 का क्यूब होगा, 2 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13 8 का कितना होगा 104 होगा। ठीक है, और नीचे जो है 5 2 ज़ा 10 और ये क्यूब आएगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और ये क्यूब एज इट इज रहेगा। तो क्यूब मतलब क्या कि कितने जीरोस 3 जीरोस। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या है 3 जीरोस, सो 104 अपॉन 1000, 104 अपॉन 1000। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो 3 प्लेसेस से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके, कहाँ पे आएगा 0.104, ये फाइनल आंसर रहेगा आपका 13/125 का, 13/125 का ये आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो और एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, तो एग्जांपल क्या है 7/80 है। क्या है बच्चों एग्जांपल 7/80, 7/80। तो यहाँ पे क्या करना है 80 का फैक्टराइजेशन करना है। सो 2 40 आएगा, फिर 2 20 आएगा, 2 10 आएगा, 2 5 आएगा और 5 1 आएगा। ठीक है, ओके। तो 2 कितने आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है ना, 2 4 आ रहा है, मतलब 7/2 का 4 और 5 का 1, 2 का 4 और 5 का 1। ठीक है, तो यहाँ पे 7/2 का 4 और 5 का 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 का पावर 4 है और 5 का 1 है, तो 5 की कितने पावर चाहिए हमें 4 पावर चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 + 1 4 पावर आ जाएगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो ये मिलेगा 7 × 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या मिलेगा 125 मिलेगा। ठीक है, और नीचे क्या मिलेगा फिर 2⁴, और ये 5:1 + 3 कितना आएगा 5:4 आएगा। ठीक है, फिर ये इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 7 5 ज़ा 35, दैट इज 5 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 and 3 17, 17 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 and 1 8, सो 875 अपॉन, सो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 5 का रेज़ टू 4, सो 2 × 5 का रेज़ टू 4। ठीक है, फिर बाद में ये क्या आएगा 875 अपॉन 5 2 ज़ा 10⁻4 आएगा। ठीक है, 10⁻4 मिलेगा। फिर ये 875 अपॉन 10⁻4 मतलब क्या 1 पे कितने जीरोस 4 जीरोस। अब हमें क्या करना है 4 प्लेसेस से हमें जो पॉइंट है यहाँ का ये लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा हमें, 1 2 3, यहाँ पे 0 देके फिर 4। ठीक है, यहाँ पे 4 पावर से 4 प्लेसेस है, तो 1 2 3 एंड 0 देके फिर 0 4 के बाद पॉइंट और यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिल गया डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये मिल गया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/18, ओके 7/18। तो ऐसे आपको डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने बच्चों विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं आपका एक्सरसाइज 1.4। ओके, तो 1.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or not terminating repeating decimal expansion। मतलब हमें वही करना है बच्चों जो कि हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो वहाँ पे अगर डिनोमिनेटर का जो एक्सपांशन है वो अगर 2n × 5m की फॉर्म में आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर उसके अलावा कुछ भी आए तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमें बोलना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज 13/3125। ओके, तो इसे हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका
फैक्टराइजेशन करना है तो ठीक है। तो उसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा 3125 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 5 6 30 देन 1 2 5 2 10 देन 25 दैट इज 5 5 ओके अगेन 5 5 1 5 5 2 एंड 5 5 5 ये कितना आएगा 5 2 एंड 5 5 देन 5 5 5 1 ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 5 मिल गया है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 टाइम्स 5 ओके 5 टाइम्स 5 तो इसे हम कैसे लिखेंगे 13 अपॉन 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 ओके। अब हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2n इंटू 5n की फॉर्म में है कि बच्चों। तो यहाँ पे 5 की तो पावर दिख रही है पर 2 की पावर नहीं है मतलब क्या है यहाँ पे हम 2 की पावर ले सकते हैं हम यहाँ पे 2 की पावर ले सकते हैं जो कि 2⁻0 इंटू 5⁻5 ओके। यहाँ पे 2⁻0 मतलब क्या 2⁻0 इक्वल टू 1 ओके। सो ऐसे हम लिख सकते हैं मतलब ये 2⁻n इंटू 5m की फॉर्म में है बच्चों। तो ये क्या रहेगा फिर टर्मिनेटिंग आएगा इसका डेसिमल एक्सपांशन ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर सो द डिनोमिनेटर is of form 2⁻n into 5⁻m. So therefore this is terminating okay this is terminating decimal expansion. This is terminating. तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। पर आगे का जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन तो उसमें हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन 1 में जो भी टर्मिनेटिंग नंबर्स आएंगे आपके जो भी आपको टर्मिनेटिंग एक्सपांशंस मिलेंगे मतलब तो उनका हमें क्या करना है डेसिमल फॉर्म भी सेकंड क्वेश्चन में निकालना है ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का हमें क्या मिला टर्मिनेटिंग मिल गया तो इसे हमें क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमें टर्मिनेटिंग मिल रहे हैं यहाँ पे हम उनका नंबर लिखेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे 1 क्या है बच्चों फर्स्ट टर्मिनेटिंग है बच्चों ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड देखेंगे अभी क्या आएगा तो सेकंड क्वेश्चन क्या है दैट इज 17/8 है बच्चों ठीक है। तो 17/8 को क्या करना पड़ेगा पहले तो 8 के हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो 8 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे दैट इज 2 4 2 2 एंड दिस 2 1 ठीक है ना। तो 8 के फैक्टर्स क्या है 2 का क्यूब आ गया ठीक है 17/2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये है क्या बच्चों 2⁻n इंटू 5⁻m की फॉर्म में यस है ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17/2 का क्यूब इंटू 5 का रेज़ टू 0। सो देयरफॉर द डिनोमिनेटर is of the form 2⁻n into 5⁻m ओके। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको here n and m are whole numbers ठीक है। So therefore this expansion is now terminating. So therefore this is terminating decimal expansion. ओके तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा ठीक है। मतलब क्या है सेकंड क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग है ठीक है ना सेकंड क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे 2b क्वेश्चन नंबर 2b है टर्मिनेटिंग ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि वो क्या टर्मिनेटिंग आएगा क्या नॉन
ऑटोमेटिक रिकरिंग आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज थर्ड एग्जांपल क्या है, 64 अपॉन 455। तो यहाँ पे आपको अलग नंबर दिए हैं, यहाँ पे आपको अलग नंबर दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दैट इज 64 अपॉन 455। तो 455 को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 455 के। तो कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 9 जा एंड 5 1 जा, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5। ओके, तो अभी 91 किससे जाता, आई थिंक ये 7 से जाता, ठीक है ना। 7 1 जा 7 1 जा 7 एंड 2 21, दैट इज 7 7 जा ओके सॉरी 7 3 जा 7 1 जा 7 और 21, दैट इज 7 3 जा ओके। और ये 13 से जाएगा, 13 1 जा 13, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 7 इंटू 13 आ रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जो भी प्राइम फैक्टर्स है वो क्या मिल रहा है, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इसके जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, वो किस फॉर्म में हो, 2n इंटू 5m की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 7 भी है और 13 भी है जो कि प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो हियर डिनोमिनेटर is not in the form 2 raised to m into 5 raised to n 2 raised to n into 5 raised to m, okay. So therefore the expansion is non-terminating, so this is non-terminating, repeating, so this is non-terminating repeating, okay. So this number will have non-terminating repeating decimal expansion, okay. So now next question, that is question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है 15 अपॉन 1600, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 15 अपॉन 1600, तो इसे पहले फैक्टराइज करेंगे हम। सो 1600, सो यहाँ पे 2 से जाएगा तो ये 800 आएगा, फिर 2 से जाएगा 400 आएगा, फिर 2 से जाएगा ये आएगा 200, फिर 2 से जाएगा आएगा 100, फिर 2 से जाएगा ये आएगा 50, फिर 2 से जाएगा ये आएगा 25, ठीक है। और ये 5 5 जा और 5 1 जा, मतलब यहाँ पे 2 कितने बार है, 3 4 5 6 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5, 15 अपॉन 2 6 टाइम्स है और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, ये 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू m की फॉर्म में है। सो हियर डिनोमिनेटर, सो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू m, where n and m are whole numbers, okay. So therefore this is terminating decimal expansion, okay. तो थर्ड नंबर, जो फोर्थ नंबर भी है, ये क्या हो रहा है, हमारा टर्मिनेटिंग हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर भी आएगा टर्मिनेटिंग में, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, ठीक है।
चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 29/343, ठीक है। अभी 343 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? तो यहाँ से कितने से जाएगा ये? 3 से जाएगा क्या? 2 से तो नहीं जाता, 3 से 3 बन जा और 3 बन जा, तो 3 से भी नहीं जाता, ये 4 से भी नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा क्या? 6 5 जा, ओके 6 से भी नहीं जाता, 7 से 7 4 जा 28 63, तो 7 से जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 6 रहेगा तो 63, दैट इज 7 9 जा 7 9 से 63, ठीक है। यहाँ पे फिर से 7 से जाएगा, 7 7 जा, फिर से 7 से जाएगा 7 1 जा, ठीक है। तो 7 का क्यूब मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या मिल रहा है? 7 का क्यूब मिल रहा है, मतलब ये 2n और 5n की फॉर्म में है क्या? नहीं है, ठीक है ना। सो हियर डिनोमिनेटर is not in form 2n 5m, so therefore it is non-terminating। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा, रिपीटिंग आएगा, ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये भी लेने की जरूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे हमने लिख दिया था क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, तो हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का हमें नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ टर्मिनेटिंग जो भी नंबर्स है उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन वहां पे निकालना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो गया 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या है? दैट इज 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, ओके। तो ये तो ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब 2n into 5m की फॉर्म में ये ऑलरेडी दिख रहा है हमें, ठीक है बच्चों। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा? फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग रहेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2n into 5m की फॉर्म में है। तो हियर डिनोमिनेटर is in form 2n into 5m, so therefore ये क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। ये क्या मिलेगा? टर्मिनेटिंग मिलेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें मिला, फिर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं मिला, फिर क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? दैट इज 129/2 square 5 raised to 7, 2 square 5 raised to 7 and 7 raised to 5, 7 raised to 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 5 की तो पावर है और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? 7 की भी पावर, यहाँ पे 7 raised to 5 की पावर, ठीक है। तो ये होगा क्या फिर? और 120 का 5 को हमने सॉल्व किया तो ये 7 से जाएगा क्या? 7 × 7 एंड 59, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2n into 5m की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे क्या है? 7 raised to 5 का भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे here denominator is
cannot expressed ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो आप, ठीक है ना। सो हियर डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म। मैंने बताया था आपको, अगर 2n और 5n के अलावा कोई भी नंबर होगा यहाँ पे तो वो क्या है मिलेगा हमें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा, ठीक है। सो नॉट इज नॉट इन फॉर्म 2n 5m, ठीक है। सो देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा, ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो ये भी हमें लेने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दैट इज 6/15 तो 15 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 6/3 into 5। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे लिखो द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 नॉट इन फॉर्म 2n into 5m। सो देयरफॉर ये क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा। सो डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखो, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलो 5th 8 हो गया, तो अभी देखते हैं 9th क्या आएगा। तो 9 क्या है, 35 अपॉन ओके, ठीक है, ओके, यस। तो यहाँ पे ये जो है ये 3 into 5 फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा बच्चों 2n into 5m के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो है 6 है ना, तो 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसा, 6 2 जा, ओके, 6 2 जा हम यहाँ पे काट सकते हैं, 3 2 जा 6, और यहाँ पे मिलेगा 2/5, यहाँ पे क्या मिलेगा 2/5 मिलेगा हमें, ठीक है, 2/5 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 है ना, फिर 5 है मतलब क्या है ये 2 into 2 raised to के फॉर्म में, 2 raised to 0 into 5 raised to 1, ओके, मतलब ये 2 raised to n into 5 raised to m के फॉर्म में है। सो यहाँ पे लिखो फिर डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म 2 raised to n into 5 raised to m। सो देयरफॉर क्या आएगा, ये टर्मिनेटिंग आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर 6 से 3 से डिवाइड करके 3 कैंसिल होता है। अगर इसके साथ का अगर कोई कैंसिल होगा न्यूमरेटर के साथ ये करके, तो ये यहाँ पे हमें वो फॉर्म अगर बाद में मिल गया तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, ठीक है। तो ये कितना 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज 35/50। तो 50 के फैक्टर्स कितने क्या आएंगे, 5 into 2 into 5 into 5 आएगा, ठीक है ना, 35/2 into 5 into 5, तो 35/2 into 5 का स्क्वायर, ओके। तो ये उस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर इज इन दैट फॉर्म, डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 raised to n into 5 raised to m, ओके। सो देयरफॉर ये क्या मिलेगा हमें, टर्मिनेटिंग मिलेगा, क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। तो ये भी टर्मिनेटिंग मिल रहा है, तो ये 9th भी यहाँ पे आएगा, 9th भी यहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है बच्चों। अभी 10th देखते हैं, 10th क्या है बच्चों, 77
77/210, 77/210। तो यहाँ पे 210 को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा 210 को। तो 210 को अगर हमने फैक्टराइज कर दिया तो ये कितना आएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 5 जा, ओके, 2 1 2 0 एंड 2 5 जा, ओके। अब ये 5 से जाएगा क्या 3 से जाएगा, ये 3 से जा सकता है, 3 3 जा 9, और ये मिलेगा 3 5 जा, फिर ये 7 5 7 जा, 5 7 जा मिलेगा, ठीक है, और ये 7 1 जा 7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मिल गया हमें, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे 7 से हमने अगर कैंसिल कर दिया, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, 7 से अगर कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे ऊपर 11 आएगा और नीचे क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 मिलेगा, ठीक है। 7 7 कैंसिल कर दिया, 1 1 आया, तो 11/2 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे रिमेन हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, और यहाँ पे 3 भी आ रहा है। तो हमें 3 नहीं चाहिए, अगर 3 होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 2 इंटू 5 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होने के कारण ये क्या होगा, फिर ये उस फॉर्म में नहीं रहेगा। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर is not in form 2n into 5n, therefore ये क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या रहेगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा। ये क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा, जो भी लास्ट हम 10th एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करने हैं। तो इसमें से इतने जो है 6 एग्जांपल्स में हमें टर्मिनेटिंग मिला। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें वही निकालना है, उनके डेसिमल एक्सपेंशंस हमें फाइंड आउट करने बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे अभी सेकंड क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन 2 में हमने क्वेश्चन 1 में जो भी सॉल्व किए थे एग्जांपल्स, उनमें जो भी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस आए हमारे, तो उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशंस यहाँ पे निकालने हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जिनके जिनके भी टर्मिनेटिंग आए थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th एंड 9th क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, ठीक है ना। उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/3125। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 2n into 5m की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इसके जो भी फैक्टर्स है फिर से हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। दैट इज 3125 के फैक्टर्स क्या आए थे, 5 से डिवाइड किया था, फिर 5 6 देन 5 2 5 5, ओके। सो 5 1 2 5, दैट इज 5 2 5, देन 5 25, देन 5 1, ठीक है ना। मतलब कितने फैक्टर्स आए थे 5 के, 5 into 5 into 5, तो 5 टाइम्स आया था, ठीक है ना। 5 into 5 into 5 कितने टाइम्स आया था, 5 टाइम्स आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है अभी, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो 2 के पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर पावर कौन सी चाहिए, सेम पावर चाहिए, जो भी 5 की पावर है। तो यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 5 है, तो 2 की भी पावर क्या चाहिए, 5 चाहिए। और यहाँ पे भी हम 2 की रेस्ट टू 5 से हमें मल्टीप्लाई, दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगी हमें 13 इंटू 2 की रेस्ट टू 5 पावर क्या आएगी, 2 की रेस्ट टू 5 पावर क्या आएगी बच्चों, 32 आएगी, 32 मिलेगी, ठीक है। और ओके, ठीक है। और ये कितना आएगा 5, ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेस्ट टू 5, 2 इंटू 5 रेस्ट टू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये 32 इंटू 30, 13 इंटू 32 कितना होगा, 13 2 जा 26, 6 2 कैरी, 13 3 जा 39 एंड 2 41, ठीक है, 41। देन ये लिखेंगे हम 10
5 इंटू 2 10, 10⁵ के इसमें, ठीक है। अब 10⁵ मतलब क्या कि 1 के ऊपर कितने जीरोस, 1 के ऊपर 5 जीरोस, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 जीरोस। तो 5 टाइम्स हमें क्या करना है, 5 प्लेसेस से हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है यहाँ का डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे तो 5 नहीं है, ठीक है ना, 5 प्लेसेस यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जीरोस ऐड करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इसके बाद में आएगा ये डेसिमल। यहाँ पे 0 पॉइंट ऐड करके यहाँ पे पॉइंट देना है आपको, ठीक है ना, 0.00416 आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इस नंबर का, ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 जीरोस है ना, तो यहाँ पे पॉइंट था, 6 के बाद में पॉइंट था, तो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 5 प्लेसेस से हमने ये कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, उसे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125, 13/3125, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल इज 17/8। नेक्स्ट एग्जांपल इज 17/8। तो 17/8 में हमने क्या लिख दिया था, 2 का क्यूब यहाँ पे, ठीक है ना। अभी 2 का क्यूब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब भी चाहिए, तो यहाँ पे 5 का क्यूब ऐड कर दो और यहाँ पे भी 5 का क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ऐड मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 5 क्यूब 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, ओके। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 17 इंटू 5 का क्यूब कितना है, 125, ऊपर 5 का क्यूब कितना है, 125 है, और ये 2 इंटू 5 का क्यूब लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 17 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 75 85, 5 कैरी 8 कैरी सॉरी, 125 इंटू 17, 75 85, 5 8 कैरी, दैट इज 17 2s 34 and 8 42, 2 4 कैरी, 17 1 17 and 4 21, ठीक है। सो ये कितना मिलेगा, 2125 मिल रहा है हमें, ठीक है। और ये नीचे क्या आएगा, 10⁻³ आएगा। सो 10⁻³ का मतलब क्या है बच्चों, 1 पे कितने जीरो, 3 जीरोस। अभी 3 प्लेसेस से हमें क्या करना है, पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये 3 जीरो से मतलब 1 2 और 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मिल गया 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज फोर्थ एग्जांपल, ठीक है बच्चों, दैट इज फोर्थ एग्जांपल। तो फोर्थ एग्जांपल क्या है, 15/1600, 15/1600, ये समझ में आया बच्चों, लिखना है तो आप लिख लो, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं फोर्थ, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल क्या है बच्चों, दैट इज 15/1600, दैट इज 15/1600। 1600 के फैक्टर्स क्या आए थे बच्चों, 1600 के फैक्टर्स क्या आए थे, 2 800, 2 400, 2 200, then 200, 250, then 225 and then 5 और यहाँ पे 5 1 जा 5 मिलेगा मुझे, ठीक है ना। ये 2 times 5 and 1 2 3 4 5 6 times 2, ठीक है ना, 6 times 2, 6 times 2 and 2 times 5, 6 times 2 and 2 times 5, ओके। तो ये मिलेगा 15/6 times 2 and 2 times 5, ठीक है। तो इसे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 2⁻6 है और यहाँ पे है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का पावर 6 है और 5 का पावर 2 है, तो हमें कितने चाहिए और 5 हमें 4 चाहिए, 4 + 2 6 हो जाएगा, मतलब दोनों के पावर सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 इंटू 5 का पावर 4 कितना आता है बच्चों, 5 का पावर 3 is 125 इंटू 5 is 625,
625 आता है, ठीक है। और जो नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा, 2⁻6 एंड 5⁻6 आएगा बच्चों, ठीक है। ये 2 + 4 मिला के 5⁻6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में 15 × 625 कितना आएगा, 625 × 15, that is 15 5 75, 5 7 carry, 15 2 30 and 7, that is 37, 7 3 carry, 15 6 90 and 3 93, okay, 93, so 93 7 5। और नीचे क्या आएगा, 2 × 5, 2 × 5 और पावर क्या आएगा, 6 आएगा बच्चों, ठीक है। पावर क्या आएगा, 6 आएगा। चल, तो बाद में क्या लिखेंगे फिर, 9375 अपॉन 10, 5 2 10 10⁻6, 10⁻6। तो 10⁻6 का मतलब क्या है, 9375 अपॉन 1 पे कितने जीरोस, 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब यहाँ पे 6 प्लेसेस से हमें क्या करना है, पॉइंट इधर लेना है, तो 9375, तो पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 0 ऐड करने पड़ेंगे और पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है बच्चों। कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, तो यहाँ पे पॉइंट है तो कितने से जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ओके। 6 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, ठीक है ना। 0.009375 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस 15/600, 1600, ओके। 15/1600 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है यहाँ पे, 0.009375, 9375, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 6th है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे, 6th क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है, 6th क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है। 6th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 23/2 का क्यूब है और 5 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब है और 5 का स्क्वायर है, तो कितने 5 चाहिए, और यहाँ पे 2 का 3 है तो 5 का भी 3 चाहिए, तो यहाँ पे फिर एक 5 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने 5 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, एक 5, सो 2 का क्यूब, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 5 का 1 पावर यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है ना। 5 का 1 पावर ऐड होगा तो 5 क्यूब आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो 23 5 कितना आता है बच्चों, 115, 23 5 115 और नीचे आएगा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब आएगा, ठीक है। और फिर ऊपर 115 अपॉन 2 × 5 का क्यूब, 2 × 5 का क्यूब, और फिर ये 115 अपॉन 2 × 5 इज 10⁻3, तो 10⁻3 मतलब क्या, 10⁻3 का मतलब 115 अपॉन 100, 3 zeros, तो 3 zeros यहाँ पे जाएगा तो ये क्या आएगा, 115, ओके। 3 zeros है ना, तो 1 2 और 3, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, सो 0.115 इज योर फाइनल आंसर। सो 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर का जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, 0.115 आएगा, ठीक है। 0.115 रहेगा, ठीक है। अभी 6th क्वेश्चन हो गया, अभी 8th और 9th क्वेश्चन, ठीक है। 8th और 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या है, दैट इज 6/15, ओके, 6/15। Six upon 15, 15, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे बच्चों, 3 × 5, इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 3 × 5 मिलेंगे, ओके। ओके सॉरी, 3
हमारा 6th क्वेश्चन हो गया ना, अभी 8th क्वेश्चन चाहिए। 8th क्वेश्चन 6/15 है। बराबर, ये किया था ना हमने, बराबर। ओके, तो ये 3 into ऊपर क्या है 3 into 2 और नीचे क्या है 3 into 5। ओके, ऊपर क्या है 3 into 2, तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गए, ये क्या आएगा 2/5 आएगा। ये क्या मिलेगा 2/5 मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे फिर, यहाँ पे 2 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर भी क्या होनी चाहिए 1, तो इसे सिर्फ 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या था 5 था, तो 5 की 1 पावर है तो 2 की भी पावर 1 होनी चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 2 जा ऊपर 4 हो जाएगा, 5 2 जा नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी 10 मतलब क्या है 1 के ऊपर 1 के बाद एक ही 0 है, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब 0.4 आंसर आएगा। ठीक है, तो 6/15 का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या होगा 0.4 होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे आप न्यूमरेटर में कुछ भी होगा तो ये कैंसिल यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अगर ये एक्स्ट्रा जो नंबर है उससे अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या काट छाट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी हमें कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, दैट इज 35/50। 35/50। ओके, 35/50। तो 35/50 को कैसे करेंगे बच्चों, इसके जो भी फैक्टर्स है वो क्या मिलते हैं हमें, 35/50 के फैक्टर्स क्या मिलते हैं बच्चों, 2 into 5। ओके, 5 to the 10 नहीं, यहाँ पे 5 into 5। ओके, 2 into 5 into 5। ओके, ऐसे अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो फिर क्या मिलेगा 2 to the 2। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, 2 into 5 into 5 मिलेंगे। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, 2 into 1 into 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हमें क्या कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है सिर्फ, तो 2 का स्क्वायर चाहिए, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 35 into 2 पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी हमें 2 का 1 पावर है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी ये दोनों है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 into 2 का स्क्वायर होगा, तो 35 into 2 कितना होगा ऊपर 70 होगा। 35 into 2 कितना होगा 70 होगा बच्चों, और ये 5 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 70/5 into 2 का स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर, दैट इज 70/10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर मतलब क्या बच्चों, 10 का स्क्वायर मतलब 1 पे कितने जीरोस 2 जीरोस, तो ये जाएगा 2 जीरोस इधर जाएगा, तो ये कितना होगा यहाँ पे आएगा, तो 0.7 आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, 0.7 आंसर आएगा इसका। ठीक है, सो 35/50 का क्या आंसर आएगा, 35/50 का आंसर आएगा 0.7 आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको डेसिमल एक्सपेंशंस यहाँ पे निकालने हैं बच्चों। ठीक है ना, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसे हमें 2 into n ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2 into n into 5n। यहाँ पे जो दोनों भी पावर से हमें सेम चाहिए। ठीक है ना, n 2 की पावर भी 2 की पावर अगर 5 है तो 5 की भी पावर क्या चाहिए हमें 5 चाहिए। ठीक है ना बच्चों, ऐसे आपको कन्वर्ट करके इसे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ठीक है, चलो तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन होते ही आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे 3 डेसिमल एक्सपेंशन देख रखे हैं 1, 2 एंड 3। ओके, तो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो इन ईच केस में हमें क्या देखना है कि वो रैशनल है क्या नहीं, वो देखना है पहले तो, ठीक है। और फिर बाद में क्या देखना है, इफ दे आर रैशनल्स, अगर रैशनल्स होंगे तो एंड ऑफ द फॉर्म p by q, अगर रैशनल हो गए तो वो p by q फॉर्म के हो गए, ठीक है। एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो उनके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते, मतलब आप क्या कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 43.123456789, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्या बच्चों, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यस, तो यहाँ पे कुछ डॉट डॉट है क्या, यहाँ पे कुछ डॉट डॉट भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट के बाद यहाँ पे ये स्टॉप हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, ये ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ये नंबर कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये क्या होगा, रैशनल नंबर। ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 2 0 है, फिर बाद में 1 2 0 0 है, तो मतलब यहाँ पे ये डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पर यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग जब होता है तब कुछ पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या बच्चों। अब यहाँ पे अगर देखो आप तो 1 2 0 है, फिर बाद में 1 2 0 0 है, फिर 1 2 0 0 0 है, मतलब यहाँ पे एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये जीरोस बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमें, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, नॉन रिपीटिंग मिलेगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा ये, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब ये थर्ड नंबर क्या होगा, यहाँ पे 43.123456789 और ऊपर क्या है, बार है बच्चों। तो ये बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब इसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद भी फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होगा, ओके। फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा वहां पे, ठीक है ना। तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा बच्चों, ठीक है ना, रिपीटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, ओके। तो तीनों के डेसिमल एक्सपेंशंस लिख दिए हमने, क्या क्या आ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स में एक तो टर्मिनेटिंग आते हैं, नहीं तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या रहेगा, फिर रैशनल होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फिर बाद में हमें क्या लिखना है, इफ दे आर रैशनल्स और नॉट देखना है, ठीक है। तो हमने देख लिया ये रैशनल है, ये इरेशनल है और ये रैशनल है। इफ दे आर रैशनल्स, अभी सेकंड इसमें क्या है कि इफ दे आर रैशनल्स एंड ऑफ द फॉर्म p by q, तो ये अगर रैशनल नंबर से तो ये क्या हो गए, p by q फॉर्म में हो गए, ठीक है। वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हो गए क्या p by q फॉर्म में। हमने देखा था बच्चों कि इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ओके। ये हो गए क्या, ये हो गए p by q की फॉर्म में। तो ये रैशनल है तो ये p by q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और इसके बारे में फिर बाद में क्या बताना है हमें, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अब यहाँ पे जो भी q के प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो टर्मिनेटिंग में क्या हो गया बच्चों, हमने अभी अभी देखा जब टर्मिनेटिंग होता है तब q के फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टर्स, तो वो क्या होते हैं, तो किस फॉर्म में होते हैं, वो 2m into 5n के m के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर इन फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं, 2m into 5n की फॉर्म में, ठीक है ना।
सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर इन फॉर्म 2 raised to n into 5 raised to m। और यहाँ पे जब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, वो नहीं होते उस फॉर्म में, ठीक है ना। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q are not in the form of 2 raised to n into 5 raised to n, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस फॉर्म में होगे क्या, वो नहीं होगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग उसका डेसिमल एक्सपांशन है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। तो हमने ये जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.4 है ये यहाँ पे खत्म होता है बच्चों, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम नया चैप्टर जो कि उसका नाम है पॉलिनोमियल चैप्टर हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।